हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिस्टेक्स यू शुड नॉट कमिट इफ़ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट्स एट IIT और एनी अदर टॉप कॉलेजेस लाइक NIT और IIITs। एंड ऑल्सो आई विल शेयर कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स किया था मेरा एमटेक एट IIT में, एंड दिस इज मोस्टली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ दोज हु हैव जस्ट गॉट देयर एडमिशन इन IIT, IIITs और NITs, and also the GATE aspirants who are preparing for GATE and want to go to IITs in future, उसके लिए भी ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है। देखो, द सिंपल थिंग इज एमटेक इज नॉट लाइक बीटेक। बीटेक में आपको 4 साल मिलता है, 4 साल में आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसको पसंद ना आए तो आप दूसरा चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। बट एमटेक इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज, जस्ट 2 साल आपको मिलता है एंड 3 साल भी मिल सकते हैं अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हो। तो विद इन दिस वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसे एक टॉपिक चूज करना है जिसमें आपको मास्टर्स करना है। अब हर चीज में तो कोई मास्टर्स नहीं होते, एक स्पेसिफिक टॉपिक में, एक स्पेसिफिक डोमेन में आपको मास्टर्स होना है। सो दैट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एन एमटेक एंड अ बीटेक। तो ये सारे मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो पे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड दैट विल गिव मी मच मोर एनकरेजमेंट टू मेक मोर ऑसम कंटेंट जस्ट फॉर यू गाइज। एंड ऑल्सो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना, एंड वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। नंबर 1, डोंट चूज कोर्सेज आउट ऑफ योर इंटरेस्ट। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स। आई ऑल्सो डिड दिस मिस्टेक्स ड्यूरिंग माई मास्टर्स। मेरा बहुत फ्रेंड्स ने भी ये किया था। चांसेस है कि आप भी ये सेम मिस्टेक्स करोगे जब आप IIT में जाओगे। द थिंग इज IIT में बहुत सारे कोर्स इलेक्टिव होता है। कुछ कोर्स, मैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, कुछ कोर्स होता है थियोरी का, कुछ कोर्स होता है सिस्टम्स का, कुछ कोर्स होता है मशीन लर्निंग एंड AI का। तो अगर आपको शायद देख रहे हो कि आपका इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग पे, लेकिन आपका सब लोग, आपका दोस्त सब लोग जा रहा है सिस्टम पे, तो आप भी ऐसे चले जा रहे हो सिस्टम पे, बिकॉज माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू थियोरी, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू सिस्टम। तो इसमें फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, बट यू आर इग्नोरिंग योर इंटरेस्ट। आपको ऐसे कोर्स चूज करना है जो आपकी इंटरेस्ट पे हो। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि दिस इज द मास्टर्स डिग्री, ठीक है। आपको एक चीज में मास्टर्स करना है, आपको सारे चीज में मास्टर्स तो हो नहीं सकता, सारी चीज को आपको सीखने की जरूरत नहीं है। किसी एक चीज को, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन को आपको पकड़ना है कि इन तीनों डोमेन पे, थियोरी, सिस्टम एंड ML और AI, इन तीनों डोमेन पे आपको किस में मास्टर्स करना है, किस में आपको इंटरेस्ट है, पहले आप ये देखो एंड चूज कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ओनली। बहुत सारे कॉलेज में कुछ बकेट क्राइटेरिया होता है कि आपको एटलीस्ट एक कोर्स लेना है थियोरी से, एक कोर्स सिस्टम से, एक कोर्स ML से। तो अगर वो बकेट क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए तो बाकी जो कोर्सेज होगा, आपको इंटरेस्ट जिस फील्ड पे है उसी फील्ड का कोर्स लेना चाहिए। मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक इसमें किया था एंड आई स्टिल रिग्रेट दैट, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था ML पे एंड स्पेशली मैथमेटिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे। तो इसका कोर्स मैंने नहीं लेकर मैंने चला गया एक सिस्टम पे, कुछ ऐसे 2-3 कोर्सेज ले लिया सिस्टम से, बिकॉज दैट कोर्स इज इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। आई एम नॉट सेइंग दिस कोर्स इज अ बैड, ऑल द कोर्सेज आर इंटरेस्टिंग इन IIT, बट आपको अगर जिस कोर्स में इंटरेस्ट है सिर्फ उसी कोर्स को लेना है। मैं एक सिस्टम कोर्स चूज किया था बिकॉज दैट कोर्स वाज मच मोर इंटरेस्टिंग, बट आई डिड अ मिस्टेक्स हियर। आई चूज अ कोर्स दैट इज आउट ऑफ माई इंटरेस्ट। सिस्टम इसमें मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल अगर वो कोर्स अच्छा है, वो कोर्स इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने सोचा कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा तो मैंने ले लिया। डेफिनेटली आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप कोई भी कोर्स IIT में जाके सीखोगे ठीक से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ योर इंटरेस्ट कोर्स ले रहे हो तो आपको शायद जो चीज़ आप सीख पा सकते हो एक कोर्स से, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर आप आउट ऑफ इंटरेस्ट कोर्स लोगे तो आपको रिसर्च में, जो थीसिस में, वो इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज थीसिस ऑब्वियसली आपको ऐसे ही चूज़ करना है जिसके आपको इंटरेस्ट है। अगर ऐसे थीसिस आपने चूज़ किया कि उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, थीसिस आपसे नहीं निकलेगा। मेरा एटलीस्ट 2 कोर्सेज था ML के रिलेटेड, but still I feel that was much more lesser than I would expected. But luckily I did not commit the same mistakes in choosing my thesis or my research. मेरा रिसर्च था डीप लर्निंग एंड रोबोटिक्स में, जो कि मेरा डोमेन ऑफ इंटरेस्ट पे है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको 1 साल ही मिलेगा कोर्स वर्क करने में। अगर आप एमटेक स्टूडेंट हो या फिर MS स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही मिलेगा। अगर आप 1 साल में कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो आप 1.5 साल भी लगा सकते हो, 2 साल भी ले सकते हो, बट सब लोग 1 साल में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा हम लोग का अगर IIT कानपुर की बात करें तो हम लोग का 7 कोर्स था एंड आई कंप्लीटेड ऑल द कोर्सेज विद इन माई फर्स्ट ईयर। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल मिलते हैं एमटेक में एंड
सिर्फ और सिर्फ 1 साल, उसमें से 50% टाइम आपको सिर्फ मिलता है कोर्स वर्क में। तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको वाइजली कोर्स चूज करना है। अगर आप गलत कोर्स चूज करोगे तो आपको ये टाइम हाथ से चला जाएगा ना। आप कितने बार एमटेक करोगे, एक बार ही तो एमटेक करोगे ना, एमएस करोगे। आप आईआईटी में जा रहे हो, आप इतनी मेहनत करके गेट क्रैक किया, आपने इतनी मेहनत करके आईआईटी की एंट्रेंस क्रैक किया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको आईआईटी में एक सीट मिला। तो अगर आप ये मौका वेस्ट कर दोगे तो दैट विल डेफिनेटली बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। अगर ऐसी एक कोर्स लोगे जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपके बर्डन की तरह हो जाएंगे कि आपको ये कोर्स फिनिश करना है, अच्छी ग्रेड लाना है, ये आपको बर्डन हो जाएगा। अगर कोर्स आपको इंटरेस्ट पे हो जाए तो ये ग्रेड, आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये कुछ बर्डन नहीं होगा, बिकॉज यू आर लर्निंग। इससे आपको आउटकम बहुत अच्छे आ सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, choose your courses wisely if you are going to IIT, NIT or IIIT for your masters. Talking about the second mistakes, don't neglect your CPI. CPI एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको मतलब आपकी जो शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ है उसमें आपको बहुत आगे भी ले जा सकते हैं, बहुत नीचे भी गिरा सकते हैं, इफ़ यू हैव अ करस्पॉन्डिंग हाई CPI एंड लो CPI। बहुत लोग आपको ये कहते हैं कि बहुत सीनियर भी आपको ये कहता होगा कि यार तू IIT आए है तो मार्क्स के पीछे मत भाग, सक्सेस के पीछे भागो। ऐसे बहुत सारी चीज़ बॉलीवुड में भी दिखा सकते हैं। बट द रियलिटी इज, अगर आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, द वन एंड ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इज योर CPI। देखो लॉन्ग टर्म में आप क्या बनोगे, आज से 10 साल 20 साल बाद आप क्या बनोगे, CPI ऑब्वियसली हैज नो रोल इन डिसाइडिंग व्हाट विल बिकम आफ्टर 10 years। बट शॉर्ट टर्म में आपको क्या प्लेसमेंट मिलने वाला, IIT गए हो किसके लिए, इधर प्लेसमेंट और इधर रिसर्च। आपको अगर रिसर्च पे इंटरेस्ट है, PhD करना है फॉरेन में या फिर इंडिया पे भी कोई IIT में अच्छे PhD करना है, तो ऑब्वियसली डिसाइडिंग फैक्टर द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इज योर CPI। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है, कंपनी आपको किसकी बेसिस से शॉर्ट लिस्ट करेगी, थोड़ी ना आपको ऐसे देखते कि यार इन्होंने तो बहुत अच्छी कोर्स किया, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट किया, चलो इनको ले लेते। पहली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इज योर CPI। अगर उनका जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया उससे आपको कम CPI है तो यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। आपको कोई चांस ही नहीं मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा एग्जाम पे बैठने के लिए, उसके बाद तो इंटरव्यू होगा ना। तो डिसेंट CPI का मतलब ये नहीं है कि आपको 9.5 या फिर 10 पॉइंट लाना है हर सेमेस्टर पे। एटलीस्ट ट्राई टू हैव अ डिसेंट 8 to 8.5 CPI, जो कि एक अच्छी रेंज है, एक सेफ जोन है। इससे अगर आप थोड़ा कम हो जाए तो आप सेफ जोन से बाहर हो जाओगे। कुछ कंपनी में आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगा, कुछ कंपनी में इंटरव्यू में भी शॉर्ट लिस्टिंग आपको नहीं आएगा। एंड अगर आप रिसर्च की बात करें, PhD की बात करें, तो 8 to 8.5 इज द मिनिमम क्राइटेरिया। उससे अगर पीछे हो, अगर आपकी एक्सेप्शनल एजुकेशनल बैकग्राउंड ना हो, अगर आपको रिसर्च या फिर प्रोजेक्ट एक्सेप्शनल ना हो, तो आपको कोई चांसेस नहीं कि PhD मिलने का। तो दिस इज वाई CPI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। ना आपको पहले मैंने बताया कि आपको 1 साल मिलेगा, ओनली 2 सेमेस्टर मिलेगा आपको कोर्स वर्क के लिए। एंड जो 3rd सेमेस्टर में प्लेसमेंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले जो 2 सेमेस्टर था उसी का मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। So try to maintain decent CPI at least in 8 to 8.5 range within your first 2 semesters, which means within your first 1 year, and that will eventually help you a lot in future. And आप उसके बाद रिसर्च स्टार्ट होगा। रिसर्च में CPI कैरी करना बहुत आसान है, बट कोर्स वर्क में CPI कैरी करना बहुत ही मुश्किल है। एंड कोर्स वर्क, ऑल द कोर्स वर्क आर रियली डिफिकल्ट इन IIT। पूरा सेमेस्टर आपको असाइनमेंट करना है, प्रोजेक्ट करना है, क्विज देना है, एक मिड सेम देना है, एंड सेम देना है। पूरा सेमेस्टर आपको बिजी रहना होगा, हर दिन आपको मेहनत करना होगा। सो ट्राई टू मेंटेन योर डिसेंट हार्ड वर्क एंड ट्राई टू मेंटेन योर गुड CPI विद इन 8 to 8.5 रेंज। नंबर 3, डोंट फॉरगेट टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशन विथ ऑल ऑफ द प्रोफेसर्स। देखो प्रोफेसर्स चाहे कोई भी हो, आपको सारे प्रोफेसर के साथ ट्राई करो अच्छी रिलेशन मेंटेन करने, बिकॉज दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर। आपको अगर कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, फिर कोई भी ऐसे रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो प्रोफेसर्स के साथ अगर आपको रिलेशन अच्छा है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। हर कोर्स में प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करो, कुछ क्वेश्चन पूछो, कुछ आपको फ्यूचर में अगर कुछ करना है, आपके पास कुछ इंटरेस्ट है तो बात करो प्रोफेसर के साथ। एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड ईगर टू हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट मैनर। ऐसे करके एक हेल्दी रिलेशनशिप भी मेंटेन हो जाता है एंड प्रोफेसर्स के साथ आपका एक अच्छी बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाता है। ये बॉन्डिंग आप 2 साल 5 साल 10 साल बाद, अब जब फ्यूचर में अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो आप प्रोफेसर को अगर मेल डालोगे, प्रोफेसर डेफिनेटली आपको पहचान पाएगा, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द बॉन्ड। सो within all the professors, not just your thesis guide, with all the professors, try to maintain a healthy relationship within your master's degree. Number 4, don't stop learning from BTech students या फिर जूनियर या फिर सीनियर्स या फिर ऐसे कोई भी एक पर्सन है जिससे आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रहे है, don't stop learning from them. So don't just treat a person like
दिस इज़ अ बीटेक स्टूडेंट, दिस इज़ अ जूनियर, दिस इज़ अ सीनियर, ऐसे डिस्टिंग्विश मत करो। सारे एक साथ स्टूडेंट थे। आपको अगर किसी स्टूडेंट से कुछ लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उससे लर्न करो। कुछ ऐसे डिस्कशन हो रहा है, अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो जाओ एंड पूछो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर किसी स्टूडेंट से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। जो हम लोग का ऐसे बीटेक में नहीं होता है, हम लोग ऐसे ईगोइस्टिक होता है कि यार इससे हम नहीं पूछेंगे, वो तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, उससे हम नहीं पूछेंगे, वो तो यार जूनियर है, वो क्या हेल्प करेंगे, वो तो सीनियर है, उससे हम नहीं बात करेंगे। ऐसे ईगोइस्टिक मत हो। ईगो इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ। सो ईगो को हटा के सारे स्टूडेंट को एक साथ मिल के बात करो। अगर किसी स्टूडेंट ने आपके साथ कोर्स कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट आपके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न फ्रॉम देम। किसी चीज़ अगर उसके पास आपसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम देम। लर्निंग इज अ फन, लाइक लर्निंग हैज़ नो बाउंड्री। लर्निंग कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इससे हम मदद नहीं ले सकते, उससे हम बात नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी ना होते। IIT में सारे स्टूडेंट फोकस्ड है एकेडमिक्स पे, तो चाहे कुछ भी हो। आप ऐसे अगर स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो तो जाओ, स्पोर्ट्स में जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे बात करो, चाहे वो सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, आपकी अलग डिपार्टमेंट की बैचमेट्स हो, उससे बात करो, कुछ सीखो, कुछ इंटरेक्ट करो, बहुत कुछ सीखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा। नंबर 5, डोंट नेग्लेक्ट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। IIT में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है कि देखो वहाँ पे लाइफ बहुत हेक्टिक है। आपको सुबह से उठकर रात तक बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट क्लासेस करना पड़ेगा, डिफरेंट लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेगा, इसके साथ आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्विजेस, मिड सेम, एंड सेम, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसका सारे बर्डन एक दिन के अंदर अंदर आपको करना है। तो बहुत ही हेक्टिक है लाइफ। बहुत लोग ऐसे होता है कि बहुत प्रेशर में आके मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इसीलिए रूटीन मेंटेन करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एंड आपको ऐसी रूटीन बनाना है कि आपको सुबह उठ के रात तक आप एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाओ। उससे आपको थोड़ा फ्री टाइम भी मिलना चाहिए, उससे आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। बहुत एक्सरसाइज के लिए आपको तो बहुत चीज़ है, हर दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो। चाहे आप खेलना अगर पसंद है तो आप खेलो, क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, हॉकी खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, चाहे कोई भी एक स्पोर्ट्स उठा लो, IIT में सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको रनिंग करना पसंद है, बहुत सारे ग्राउंड है। अगर आपको नॉर्मल वॉकिंग भी करना पसंद है, जाओ करो। स्विमिंग करना पसंद है, करो। सारे स्टूडेंट्स, सारे प्रोफेसर्स एंड बहुत सारे जो लोग IIT में रहते हैं, सारे लोग कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमेशा कर रहे हैं। सारे दिन मूव करते रहो, किसी टाइम लैब में जाओ, किसी टाइम आपके रूम में आ जाओ, किसी टाइम आपको कुछ क्लब में जाना है तो जाओ, वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहो। इससे आपको क्या हो जाएगा, फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, फिजिकली आपको बॉडी मूव करे तो आप डेफिनेटली स्ट्रांग रहोगे। एंड मेंटली भी आपको ये जो चेंजेस आ रहा है, हर दिन आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, ये जो चेंजेस आ रहा है ना, चेंज से मेंटली आपको बहुत स्टेबिलिटी भी आता है। थोड़ा फ्री टाइम आप निकालो, आपको फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली करना है। नंबर 6, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द क्लब्स और कमिटी। आप अगर कोई क्लब में ज्वाइन करते हो, जैसे कि कोडिंग क्लब होता है, स्पोर्ट्स क्लब होता है, ड्रामेटिक्स क्लब होता है, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ अलग अलग क्लब है। आप कोई भी एक क्लब ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी मतलब नहीं है कि पूरा दिन आप क्लब में काम करो, पूरा दिन क्लास करके, असाइनमेंट्स करके, प्रोजेक्ट देके, एग्जाम देने के बाद शाम पे आके कुछ क्लब में जाते। सारे दिन पढ़ने के बाद, मेहनत करने के बाद थोड़ा अगर कुछ लाइट चीज़ करोगे, आपको अगर कोडिंग क्लब में भी जाना पसंद है तो उसमें जाओ। स्पोर्ट्स क्लब में किसी स्पोर्ट्स में आपको पार्टिसिपेट करना है वो करो। एंड IIT में पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि POR मिलने का बहुत एडवांटेज है। आपको अगर किसी पोजीशन में काम करने का मौका मिलेगा तो दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर। आपको ऐसे ही मौका नहीं मिलेगा, आपको पहले इंटरव्यू देना होगा, उसी पे ऐसे ही बेसिस पे आपको ऐसे स्ट्रिक्टली वहाँ पे कमिटी सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको अगर किसी एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने को मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली जाओ, वहाँ पे देखो। आपको अगर कुछ पोजीशन नहीं भी चाहिए तो फिर भी कोई क्लब पे जाके उसके पार्टिसिपेट करो। अगर कुछ कंपटीशन हो रहा है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। इससे आपको ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है ना, जो हम लोग का ऐसे ओवरऑल प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर। देखो, कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है, कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता है। हर चीज़ अगर आप कुछ ना कुछ करोगे तो आपको डेफिनेटली उससे कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आपको मोटिव तो यही है ना, लर्निंग के लिए आप जा रहे हो IIT में, तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके आप उससे अपॉर्चुनिटी उठा लो। IIT आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारा प्रोवाइड करेंगे एंड
उसके बाद बाकी सब आपके हाथ में है कि कैसे आप वो अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर रहे हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। तो आई होप ये मिस्टेक से आपको कुछ आइडिया रहेगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ ऑल्सो आपको करना चाहिए एज ए मास्टर स्टूडेंट इन IIT। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना एंड इस चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट बेनिफिटेड। So bus, that's all to this video. I'll see you in the next video. Till then, take care and goodbye.